यहाँ पे सवाल अभी तक पैसा कमाने का है और रुकता नहीं है। कई बार आचार्य जी होता है कि लोगों का पैसा या फिर गहने जो होते हैं वो चोरी हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इनके उपाय क्या है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आजकल आप देखते हैं घरों में भी ये सब बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है कि किसी के गहने वहाँ रखे थे और पता नहीं वहाँ से किसने ले लिए, चुरा लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सोने का खोना और सोने का पाना ये दोनों ही खराब होते हैं। ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखें या शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो सोना खोया भी बुरा होता है और सोना पाया भी बुरा होता है। पाना तो भी मुसीबत लाता है और खोना है तो भी मुसीबत लाता है। चुराना तो सबसे ज्यादा मुसीबत लाता है। अगर हम किसी का सोना चुराते हैं, कोई आभूषण चुराते हैं, तो ये मान लीजिए कि हम अपने घर में एक ऐसा सांप पाल रहे हैं जो हमें कभी भी डस सकता है। सबसे पहली बात। दूसरी, जिस जातक के राहु खराब हो और राहु के साथ साथ सूर्य की मादशा उस पर आ जाए या चंद्रमा की अंतर्दशा उस पर आ जाए तो निश्चित मान लीजिए ऐसी अवस्था में कोई ना कोई कलंक व्यक्ति को लगता ही लगता है। मैं उस चोर की बात कर रहा हूं जिसने सोने के आभूषण चुराए हैं। अब उसको कलंक लग चुका क्योंकि उसके ग्रह की बात थी। अब जिसकी चोरी हुई है उसका गुरु खराब हो सकता है, गुरु के साथ चंद्रमा खराब हो सकता है, या दोनों ही नीच की राशि पर हो सकते हैं। अलग अलग, एक घर में नहीं, अलग अलग भाव में, द्वादश भाव में से किसी भी भाव में हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग हो सकते हैं। एक साथ होंगे तो गजकेसरी योग बनाएंगे, फिर आपको ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, उन पर शनि की दृष्टि आई चंद्रमा पर तो भी आपकी चोरी हो सकती है या कोई और परेशानी आपको उत्पन्न हो सकती है। तो सोने का जो खोना है वो आपके लिए कष्टकारक होगा और सोने का पाना भी आपके लिए कष्टकारक होगा। तो ऐसी समस्याओं में हमें कुंडली का आंकलन कराना चाहिए और कुंडली में ग्रहों को देखना चाहिए कि द्वादश भाव के ग्रह हमारे कहाँ बैठे हैं। कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं होगा। आपने देखा होगा पास परिवार, आस पड़ोस में भी देखा होगा, किसी की बहन बेटी आई या किसी की बहू आई या किसी का रिश्तेदार आए और उनकी सोने की चीज वहां आकर चोरी हो गई या गिर गई। कलंक कहां लगेगा? आपके पास, क्योंकि वो आपके घर आए थे। आपके घर आए तो उनका खो गया। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता होगा, आप लोगों के साथ भी होता होगा। अब जब वो खो गई, गिर गई या किसी ने चुरा ली तो उसका क्या खराब है? उसका राहु और सूर्य खराब है, उनका शनि, चंद्र और बृहस्पति खराब है जिनकी खोई है। तो इसके लिए हमें कुंडली अगर हम देख लें, पहले ही कुंडली का आंकलन कर लें और कुंडली में देखें कि कोई भी समस्या नहीं है, कोई ग्रह हमारे ऐसे कुपित नहीं है तो कोई बात नहीं। और अगर आपके ग्रह कुपित हैं या नीच के घर में बैठे हैं या शत्रु के घर में बैठे हैं या शत्रु की दृष्टि आ रही है तो उसका उपाय करा लीजिए, जो ये समस्या ही नहीं आएगी। तो इसके लिए विशेष रूप से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं कुंडली दिखा करके। जी बिल्कुल दर्शकों, आप कुंडली दिखा सकते हैं जिस तरह से आचार्य जी ने बताया है।